हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ टिश्यूज़। सो आज की वीडियो में आपको मैं नोट्स दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। सो वो बेसिक से पॉइंट्स दूंगी कि ताकि आपको एक बार रिविजन वीडियो है कि हमें सब कुछ क्लियर हो जाए कि क्या था टिश्यूज़ में और उसमें क्या क्या होने वाला है और कितने टाइप्स के होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको साइड बाय साइड हर टॉपिक के साथ साथ बताती जाऊँगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बेसिकली जो आज की वीडियो वो पूरी इंपॉर्टेंट ही होने वाली है क्योंकि नोट्स की वीडियो है। एंड नोट्स वही होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स होते हैं। नोट्स अगर आप अपनी नोटबुक में नोट करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़, क्लास 9th बायोलॉजी। टिश्यूज सबसे पहले होते क्या है हमें ये पता होना चाहिए। टिश्यूज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन। अब हमने पढ़ा था सेल्स क्या होती हैं। सेल्स वी नो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं दो तीन चार पाँच ग्रुप ले लूँ एक सेल का, अगर मैं वो कुछ सेल्स जो कि सिमिलर होती हैं ओरिजिन में, उनके स्ट्रक्चर में, और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। मतलब बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन इज टर्म्ड एज अ टिश्यू। यहाँ मैंने आपकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह दी है, आप देख सकते हो। टिश्यू बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर भी बहुत टाइप्स के टिश्यू, उनके अंदर भी बहुत टाइप के टिश्यू हैं, एनिमल टिश्यू भी बहुत सारे। तो मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू बेसिकली डिवाइड है उनकी कैपेसिटी पे। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो प्लांट टिश्यू दो टिश्यू में डिवाइड है, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, उसमें एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। उसमें एपिकल मेरिस्टम होता है। एपिकल मेरिस्टम का मतलब होता है जो ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट जो ऊपर और नीचे के कंसिस्ट को बढ़ाता है, उसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। सो बेसिकली एपिकल मेरिस्टम कहाँ फाउंड होता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसका आंसर है ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम और रूट कंसिस्टेड ऑफ द एपिकल मेरिस्टम। बढ़ाता है रूट और शूट को, नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट को बढ़ाता है, स्टेम और रूट को। और इसमें बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम है, आप इसके बीच में गिवन होता है शूट नहीं होएगा, इसमें स्टेम होएगा। और बिल्कुल लास्ट में आपका होता है लेटरल मेरिस्टेम। आई होप सबको क्लियर हो रहा है ये डायग्राम, बट बिटवीन मैं आपको एक बार करके एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। ये है आपका लेटरिकल मेरिस्टेम और बाकी ये है आपका एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट एट द ग्रोथ टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये मैंने आपको क्लियर करवाया। इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, ये ना लेंथ ऑफ स्टेम और रूट को बढ़ाता है, ठीक है। बहुत बेसिक से इजी सी वर्डिंग लिखी है कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स की ना बेस पे प्रेजेंट होते हैं और इंटर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स की लंबी ग्रोथ के लिए बहुत काम आते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, बहुत कॉमन है तो प्लीज़ इसको भी करना। लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये लेटरल साइड, स्टेम्स की लेटरल साइड होती है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, थिकनेस को बढ़ाना, मतलब मोटा चौड़ाई, इस चीज़ को बढ़ाना, स्टेम्स और रूट की, ये फंक्शन होता है लेटरल मेरिस्टेम का। अब मैंने अगर इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ मैं आपको दोबारा बताती हूँ। प्लांट टिश्यू में आए थे दो टिश्यू, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक हमने क्लियर करा, मेरिस्मेटिक में तीन टाइप के, वो भी हमने पढ़े। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू का ही एक पार्ट है, सेकेंड टाइप है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट कोई बात नहीं, हम करते हैं। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं फाउंड फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही आते हैं। ये द सेल इन द टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड अ परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू जो होते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, जो अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं फॉर द डिवाइडर परमानेंट टिश्यू। ये डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज में, ध्यान से पढ़ना। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट, और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल पढ़ते हैं देन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लांट टिश्यू जो हैं उनमें आते हैं आपके दो टाइप्स के, परमानेंट और मेरिस्मेटिक्स। मेरिस्मेटिक्स से डिराइव हुए हैं परमानेंट,
मेरिस्मेटिक्स में एपिकल मेरिस्टम, लेटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स, आई थिंक लेट्स सी, हाँ कॉम्प्लेक्स ही है। सो परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो एक टाइप ऑफ सेल में होती हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इन्होंने यहाँ बहुत छोटा सा लिखा है, मैंने सोचा कि कितना ही कंफर्टेबल रहेगा आप सबको, बट स्टिल मैं आपको इसकी डिफाइन बता देती हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर ऑफ वन टाइप परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सो फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकंड इज कॉलेनकाइमा, थर्ड इज क्लेरेन्काइमा। ओके, थोड़े से नाम अजीब से लग रहे होंगे बट कोई बात नहीं। पेरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स विथ थिन वॉल्स। इनमें क्या होता है, थिन वॉल्स होती हैं। मैं बता देती हूँ पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनका जो डिफरेंस है वो बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको पढ़ना है एक बार। पेरेन्काइमा वो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं विथ थिन वॉल्स। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं। कॉलेनकाइमा में ये सिंपल प्लांट परमानेंट प्लांट टिश्यू होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, ये चीफ मैकेनिकल टिश्यू होते हैं प्लांट्स के, ये मैकेनिकल टिश्यू होते हैं प्लांट्स के। और बेसिकली जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ना वो लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, चौड़ाई ज़्यादा होती है। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड सेल से बने होते हैं और इनमें इंटरकैरियर स्पेसेस नहीं, मतलब इनमें स्पेसेस नहीं होता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं। ये बेसिकली किस में पाए जाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सीड्स में, नट्स में, हस्क ऑफ नोट, कोकोनट में, फाइबर्स ऑफ जूट एक्सेट्रा। अब कॉलेनकाइमा की बात करी जाए तो बेसिकली इट इज़ कंपोज ऑफ लिविंग एंड इनकॉलेंडेटिक सेल्स विद सेल वॉल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, कोई सेलुलर कोई स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर जिनमें कोई स्पेस वगैरह नहीं होता। ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या सपोर्ट देते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं एंड ये हेल्प करते हैं लीफ की बेंडिंग में एंड स्टेम्स, लीव्स और स्टेम्स की बेंडिंग में हेल्प करते हैं। पेरेन्काइमा में क्या होता है, स्पेस होता है और ये बहुत सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट के। पेरेन्काइमा बेसिकली ये ऐसे अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल से बने होते हैं दैट हैव थिन वॉल्स। इनका जो मेन फंक्शन होता है ना पेरेन्काइमा का इज़ द स्टोरेज। मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में इतनी अच्छी सी लैंग्वेज इन्होंने यहाँ लिखी हुई है, आपकी एनसीईआरटी लाइक जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग लिखेगी, बट यहाँ बहुत सिंपल वर्डिंग लिखी हुई है। अगर आप एग्जाम में ये भी लिखाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू का ही सेकेंड पार्ट। पहले हमने सिंपल टिश्यू पढ़ा था, फिर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। मैं दोबारा ये चीज़ बता रही हूँ, अपने माइंड में ना दिमाग में बिठा लो। मैं एक बार आपको रिकैप करवा देती हूँ, भूल मत जाना। टिश्यूज़ में आते हैं प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अभी हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आते हैं 2 टाइप के टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में 3 टाइप के आते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। सेकंड परमानेंट टिश्यू किस में आता है, प्लांट टिश्यू में ही। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्मेटिक से ही डिराइव होते हैं। परमानेंट में हमारे पहला टाइप आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके 3 पार्ट है, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर उसका सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें भी 2 टाइप हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एक सेल से बने होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो जाइलम और फॉलम इज द 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू। टिश्यूज़ क्या होते हैं ये हम सब पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आए, जाइलम ऐसा होता है जिसमें कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। अब ये क्या करते हैं, पानी और मिनरल्स को रूट्स से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाते हैं। इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं, ट्रैक्लाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ओके, इट्स वेरी बेसिक। फाइलम बेसिकली कंडक्ट करते हैं फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स। समझ रहे हो, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर। जाइलम रूट से लेते हैं वाटर एंड मिनरल्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाते हैं। फाइलम इसका अपोजिट करते हैं, फूड मटेरियल लेते हैं एंड देन वो लीव्स तक पहुंचाते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो फाइलम में क्या होता है, वो फूड मटेरियल लेते हैं, जाइलम में वो वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं। फाइलम जो होता है बेसिकली वो 4 टाइप ऑफ सेल से बना है, सेवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइलम पेरेन्काइमा, फाइलम फाइबर, प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल
लेयर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। प्लांट टिश्यू इधर ही ख़त्म होता है। होप सबको समझ में आ गया होगा। एनिमल टिश्यू पे आते हैं। दे आर द 4 टाइप्स। सो इनको भी पढ़ना एक बार। मैं इनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दे देती हूँ। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? इनमें भी तीन टाइप के आते हैं एपिथेलियल में भी, ठीक है। सो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं वो कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस होते हैं, इंटरनल कैविटीज़ और ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ भी 3 टाइप के होते हैं, ये भी आप पढ़िएगा। कोई डाउट लगता है डोंट बी शाय, लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एवरीवन। ये मत सोचा करो कमेंट नहीं करना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपको डाउट है, क्योंकि डाउट लिखोगे कमेंट्स में तभी एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करोगे ना। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? दे आर द कनेक्ट टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसमें भी आपके टिश्यूज़ आते हैं, विच इज़ 5 टाइप के टिश्यू होते हैं इसमें, ठीक है। सो ये थोड़ा सा वास्ट है, मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है, तो कोई बात नहीं। एपिथेलियल में भी हमारे आते हैं 4 टाइप के, कनेक्टिव में भी 4 टाइप के, मस्कुलर में भी आपके 3-4 टाइप के आते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का नाम से ही पता चल रहा है, प्रोवाइड मूवमेंट फॉर द बॉडी, है ना भाई। सो 3 टाइप्स के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। स्टेरॉइड मसल्स, स्केलेटन मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इन सब के बारे में जब मैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी ना, तो मैं सब आपको साइड क्लियर करती जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमने वैसे पढ़ा हुआ है। तो ये है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? प्रेजेंट इन बेसिकली ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है न्यूरॉन क्या होता है। ये न्यूरॉन जो होता है, मैं आपको बता दूँ, ये एनसीईआरटी में भी आपका क्वेश्चन है। तो न्यूरॉन होता है एट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हर एक न्यूरॉन ना 2 पार्ट से बना होता है, सेल बॉडी और एक्सॉन। सेल बॉडी जो होती है वो ब्रॉडर होती है विद स्मॉल ब्रांचेस, और एक्सॉन क्या होता है? इज अ लॉन्ग थिन एक्सटेंशन विद एंडिंग स्मॉल ब्रांचेस। सो यहाँ ही आपका चैप्टर होता है बच्चों का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी, और हर एक चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। बट एक बार वीडियो को बैक करने से पहले एक रिकैप देखते जाओ, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार अगर तुमने देख लिया ना, तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने पे इस वीडियो को 2 बार ज़रूर प्ले करना। अगर आप 2 बार प्ले करोगे तो आपको चैप्टर टिप्स पे होगा, टिप्स पे, ठीक है। तो दोबारा एक बार हम पढ़े, ठीक है। खाली रिकैप दूंगी, सिर्फ 1 मिनट और लूँगी आपका। चैप्टर 6 टिश्यू। टिश्यू हमें पता है ग्रुप्स ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। पहले प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप के, मेरिस्मेटिक, परमानेंट। मेरिस्मेटिक 3 टाइप के, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के। परमानेंट टिश्यू मेरिस्मेटिक से आए हैं, और परमानेंट 2 टाइप के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फॉइलम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? 1 से ज़्यादा सेल से बने हुए। सिंपल क्या होते हैं? नॉर्मली 1 सेल से बने हुए। एनिमल टिश्यू की बात करी जाए तो एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के आते हैं, एपिकल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिकल जो होते हैं उसमें भी 4 टाइप के आते हैं आपके, कॉलोमर, क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस के लिए काम आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्ट करते हैं ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें भी आपके 4 टाइप के आते हैं। एलुलर टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली स्किन और मसल्स में फाउंड होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स के आसपास होते हैं। कौन से होते हैं एलुलर टिश्यू? कनेक्टिव, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। आई होप सबको समझ आता जा रहा है। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता है, प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मैंने आपको भी बताया ही था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर। अब सबके चैप्टर, ये जो चैप्टर है सबके टिप्स पे होगा कि हाँ पे कल क्या होता है, दिस वन सबको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, कि ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे कि हाँ आप सब भी वीडियो को सपोर्ट करते हो, वीडियो को एंड तक देखते हो, मुझे अच्छा लगेगा। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, कि ताकि आपको दोबारा अच्छे से क्लियर हो जाए चैप्टर, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक एंड विद अनदर सब्जेक्ट। आप मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे आए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग।